हेलो मित्रों, नमस्कार। सादर प्रणाम आप लोगों को। आज संडे है और संडे के दिन लोगों को छुट्टियां होती हैं। लोग अपना घर पे, बहुत सारे लोग, बच्चे तो मौज मस्ती करते हैं, कुछ लोग सोते हैं। लेकिन किसी ने कहा है, जे सोवत है ते खोवत है, जे सोवत है ते खोवत है, जे जागत है ते पावत है। तो मित्रों, जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जग रहा है उसको मिल रहा है। अब किसको क्या मिल रहा है ये हम आप लोगों को बताएंगे। एक बहुत बड़ा अनसुलझा प्रश्न हमारे बीच रहता था जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, या मैं काफ़ी दिनों तक समझ नहीं पा रहा था। मित्रों, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब हम सुनते थे कि ये लोकसभा है, राज्यसभा है, ये मंत्र परिषद है, ये मंत्रिमंडल है, ये कैबिनेट मंत्री है, ये राज्य मंत्री है, ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, ये उप मंत्री हैं। मित्रों, ये सब मैंने अध्ययन करने के पश्चात सोचा कि इस जानकारी को आप लोगों के बीच शेयर किया जाए। अपने टूटे फूटे शब्दों में शेयर करने का प्रयास मैं करूंगा और आशा करूंगा कि ये जानकारी आप लोगों तक अच्छे और सुनियोजित ढंग से पहुंचेगी। मंत्रिपरिषद होता क्या है? डिसीजन सारे यहीं से लिए जाते हैं, मंत्रिपरिषद से लिए जाते हैं। ये मंत्रियों का एक समूह होता है। मंत्रिपरिषद के कई पार्ट होते हैं, उसमें हर एक विभाग में एक कैबिनेट मंत्री होता है। अब कैबिनेट मंत्री, मान लिया गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय में जो हेड ऑफ द गृह मंत्रालय होगा वो कैबिनेट मंत्री होगा। रेलवे है, हेड ऑफ दी रेलवे मंत्री होगा, वो कैबिनेट मंत्री होगा। अब चूंकि कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट विभाग, अब वो हर जगह हर राज्य में संचालन एक मंत्री नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या करता है कि एक राज्य मंत्री नियुक्त कर लेता है। अब सुनने में लगता है राज्य मंत्री मतलब जितने राज्य हैं सारे राज्यों में क्या अलग अलग मंत्री होते हैं? ये क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन हमारे अंदर उठता रहा। नहीं, कैबिनेट मंत्री एक राज्य मंत्री नियुक्त कर लेता है ताकि उसको सहूलियत हो जाए, या कभी अगर कहीं जाए तो अपनी जिम्मेदारी उस पर दे दे। अब कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य मंत्री हो गया। एक हम सुनते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये अलग मंत्री होता है? नहीं। जब कैबिनेट मंत्री कहीं किसी कारणवश छुट्टी पर जाता है तो वो कैबिनेट मंत्री के जाने से जो राज्य मंत्री है उसको डिसीजन लेने की क्षमता मिल जाती है, वो डिसीजन ले सकता है। अब उस टाइम वो जो राज्य मंत्री है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। अब घर की बात ले लेते हैं। आपके परिवार में जो डिसीजन मेकर है, फर्स्ट पर्सन है, हमारे घर में तो मेरी पत्नी लेती है सारे डिसीजन, वो कैबिनेट मंत्री हैं। अब मंत्रियों में कभी किसी कारणवश वो कहीं चली गई, किसी के यहाँ चली गई, किसी के यहाँ मित्रों तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन वो अपनी सहेलियों के यहाँ चली जाती हैं तो चाचा दिन नहीं आती हैं, या मायके चली गई तो जितने दिनों मायके चली गई उतने दिन के लिए मैं उसमें क्या था कि अभी तक राज्य मंत्री था, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया, क्योंकि उस समय जब तक वो वहाँ पर नहीं है डिसीजन लेने की क्षमता मुझे मिल गई। अब चूंकि राज्य मंत्री भी एक ही होता है, ऐसा नहीं कि हर राज्य में होता है, और राज्य मंत्री जब एक होता है तो वो भी अपने नीचे एक उप मंत्री रख लेता है। आप लोगों को आशा करता हूँ क्लियर होगा। कैबिनेट मंत्री हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, राज्य मंत्री उसके नीचे होता है। इन केस कभी छुट्टी पर जाता है तो राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो जाता है, क्योंकि उसको डिसीजन लेने की क्षमता या डिसीजन लेने का पावर मिल जाता है।
तीसरा, राज्य मंत्री के नीचे एक उप मंत्री होता है जो लोग रखते हैं अपनी सहायता के लिए। इसके अलावा हमने बताया था मंत्रिपरिषद में क्या होता है कि यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। हम लोग और सुनते हैं मंत्रिमंडल क्या होता है। अब मंत्रिपरिषद में ये लिए गए निर्णयों को कभी कभी आपात स्थिति आती है कि हमें कोई भी निर्णय लागू करना होता है। उस समय एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है। मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है वो हमेशा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के मंत्रियों के बीच होता है। हम लोग सुनते नहीं है कि आज मंत्रिमंडल का बैठक है भैया। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें राज्य मंत्री भी जाएंगे, उप मंत्री भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही जाएंगे। किसी कारणवश मान लो हमारे यहाँ अगर या बिल्डिंग में कहीं सोसाइटी में अगर मीटिंग होती है तो उसमें पहले कैबिनेट मंत्री में मेरी मिसेस जाती हैं, सारी कैबिनेट मंत्री इकट्ठा होती हैं। कोई निर्णय अगर लागू करना है कि पानी काटना है किसी का या पानी जोड़ना है किसी का, या कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसको मंत्रिमंडल में निर्णय पारित करवाना है, नियम लागू करवाना है कि ये ऐसा बिल्डिंग होना चाहिए जो अभी तक 7 रुपये फीट था स्क्वायर फीट, उसको 9 रुपये फीट में तत्काल व्यवस्था करने के लिए लागू करना चाहिए। उस केस में मंत्रिमंडल का जो निर्णय लिया जाता है उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है। किसी कारणवश वो अभी नहीं थी, बीच में घर चली गई थी मई के, अब वो नहीं है और कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग है। उस टाइम में क्या था कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था। उस टाइम में गया और मैं भी हो आया कैबिनेट मंत्री के बीच में बैठ के। तो मंत्रिपरिषद, इसमें फैसला होता है, इसमें मंत्रियों के समूह द्वारा जो है आपस में डिसीजन लिए जाते हैं। आपातकालीन में फैसला लागू कराने के लिए मंत्रिमंडल के जो मंत्रिमंडल में टॉप मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया कि कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मंत्री अवेलेबल नहीं है तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आपस में मीटिंग करते हैं। कैबिनेट मंत्री हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ द जो भी आपका जैसे रेलवे है और शिक्षा है, गृह है, तो उसके जो हेड होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री केवल एक होता है, ऐसा नहीं है कि हर राज्य में होता है। और राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होता है जब वहाँ पर जो उसके हेड हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं या छुट्टी पर होते हैं या अपना चार्ज राज्य मंत्री को सौंप देते हैं और उसी में उन्हीं संचालन को सही रूप से हो, इसीलिए एक उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। आशा करता हूँ मित्रों आपकी समझ में आया होगा। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लोग आप बताते रहते हैं, तो इसी के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ और चाय की चुस्कियाँ लीजिए, आप लोग संडे का मज़ा लीजिए और आशा करता हूँ कि अभी कुछ देर पश्चात फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।